हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो नीट 2025 को तो सिर्फ और सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ इस टाइम पे आप लोगों को बहुत टेंशन हो रही होगी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है, लेकिन ये वीडियो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ये एंड तक देखो तो तुम्हें थोड़ा जो अभी तुम्हें फियर है, एंजाइटी है, टेंशन हो रहा है ना, ये सब तुम्हारा कम हो जाएगा। ठीक है। ये नीट 2025 सागा का एपिसोड 1 है। ठीक है। सिर्फ 10 दिन बचे हैं नीट 2025 को। और तुम्हें फियर हो रहा होगा, डर लग रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, एंजाइटी हो रही होगी, नहीं होगा सिलेक्शन, यही सब दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं अब तो नहीं हो पाएगा मेरे से। देखो ऐसा नहीं है। ठीक है। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, या तुम डर के मारे अभी पढ़ नहीं पा रहे या अपना ध्यान नहीं लगा पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं दिमाग में लाना है। ओके। सिलेक्शन होगा तुम्हारा। तुमको अपना मोटिवेशन हाई रखना है, अपने डर को थोड़ा कंट्रोल करना है। ठीक है। देखो ये सारा डर जो है ये तुम्हारे दिमाग का खेल है, तो हमें इसको रोकना है। ठीक है। अपने ड्रीम पे तुम्हें स्टक रहना है। 10 दिन बचा है। इस 10 दिन में अपनी जान लगा देनी है तुम्हें। ठीक है। नीट में सिलेक्शन पाने के लिए जान लगाना पड़ेगा तुमको। ठीक है। तुम्हारा ड्रीम है एमबीबीएस, तो इतना तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है। देखो एक बात जानो, इस 10 दिन बाद ये जो तुम 10 दिन मेहनत करोगे ना, इस 10 दिन के बाद एक चीज तुम्हें पता चल जाएगी कि तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। तो ये जो नहीं वाला सवाल है ना, हमें इसे लाना ही नहीं है। हम डॉक्टर बनेंगे। 1000% हम डॉक्टर बनेंगे। ये दिमाग में तुम्हारे चलते रहना चाहिए। और कुछ नहीं कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता मुझे डॉक्टर बनने से, मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी करके 1000% मैं दूंगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट के दिन में तुम्हें क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है? ऑफ कोर्स पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है पता है? तुम्हारा मोटिवेशन हाई होना चाहिए। अगर तुम्हारा मोटिवेशन नहीं है ना, तुम डर के मारे पढ़ नहीं पा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, तुम्हें फियर हो रहा है बहुत ज्यादा, तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है, तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर तुम इस टाइम पे अपना मोटिवेशन हाई नहीं रखोगे, अपने ड्रीम को इस पे स्टक नहीं रहोगे, तो नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तुम कॉन्फिडेंस ही नहीं रखोगे ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा? तुम जाओगे नीट वाला पेपर देने, तुम अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऑप्शन ए मार के हम आगे बढ़े, तो तुम तो उसी क्वेश्चन पे ही घूमते रह जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने कॉन्फिडेंस को हाई करना। सपोज दैट ये ऑप्शन का 45 आंसर आ रहा है, हम उसको टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात खत्म। ठीक है। देखो लास्ट के 10 दिन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सी चीजें फॉलो करनी है। मॉक पेपर दो, जितना तुम दे सकते हो एज मच एज पॉसिबल, तो मॉक पेपर देते रहो। एक दिन में 3 मॉक पेपर देने की हिम्मत है, 4 मॉक पेपर देने का सहूलियत रखते हो, तो 3 मॉक पेपर, 4 मॉक पेपर देते रहो। क्या करना है, इस मॉक पेपर में कुछ नया पेपर लेके नहीं आना है। तुम पीवाईक्यू लगाओ नीट के 2019 के, 18 के, 17 के, 20 के, यही सारे प्रीवियस ईयर के जो नीट के पेपर्स हैं उन्हीं को लगा डालो। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाए हो, तो तुम्हें सारे क्वेश्चंस देखे देखे मिलेंगे। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो तुम्हारे नंबर 650 प्लस तक आ रहे होंगे या 600 प्लस तक आ रहे होंगे, तो तुम्हारा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। देखो लास्ट के डेज में क्या करना है, तुम्हें अपने मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। ठीक है। जो तुम्हारी गलतियां हो रही हैं उसे तुम रिवाइज करो। तुम अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, जो कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी पता है। ये नहीं कि कोई अभी नया कॉन्सेप्ट बनाने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। नए कॉन्सेप्ट को नहीं समझने जाना है, 1 घंटे का कोई वीडियो लेक्चर लेके नहीं बैठ जाना है कि आज ये मैं कॉन्सेप्ट करके रहूंगा। लास्ट के 10 दिन में ये बेवकूफी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है लेकिन तुम बार बार भूल जा रहे हो, उसी को तुमको बार बार रिवाइज करना है, ताकि उसका अगर क्वेश्चन आए तो तुम सही करके आओ। ठीक है। और मैंने बताया था कि एक कॉपी बनानी है तुमको, जिसमें तुम जो भी पेपर्स दे रहे हो या जो भी मिस्टेक्स करते हो उसकी कॉपी बनाओ। तो उसको तुम्हें रिवाइज करना है। ठीक है। लास्ट के टाइम पे ये तुम्हें करना है कि जो मिस्टेक वाली कॉपी है उसको रिवाइज करो। ठीक है। देखो फिजिक्स में 130 प्लस डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता है। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 130 नंबर से ज्यादा वाले। ठीक है। तो तुम्हारी जो फॉर्मूला शीट तुमने बनाई है, या तुम्हें कहीं ना कहीं आकाश और एलिन से तुम्हें रेपिड रिवीजन मिल ही जाता है। ठीक है। तो उसको देखो, रिवाइज करो और फॉर्मूला को याद करो। लास्ट के 10 दिन तक कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। क्योंकि लास्ट में अगर पेपर के टाइम पे वो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आया ना, तो बहुत रिग्रेट होगा कि सिंपल से +4 नंबर आ सकता था, जहाँ हमने जीरो कर दिया या -1 कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन मुझे नहीं करके आई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था।
केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में हमको रिवाइज करना है, फॉर्मूला रिवाइज करेंगे हम। इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत तुम एनसीईआरटी से देख लो, या तुम कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होगे वो देखो। इस टाइम पे पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ने नहीं बैठना। ऑर्गेनिक का क्या करना है, ऑर्गेनिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कि इंसान का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे कोई टेंशन नहीं होती। तुम ऑर्गेनिक को रिवाइज करो क्वेश्चंस करके। कैसे क्वेश्चंस करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके तुम ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हो। या तो जो तुम मॉक पेपर दे रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उससे कर सकते हो, या तो डायरेक्ट तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, ऑर्गेनिक के, ऐसे कर सकते हो। और तुम्हें बायोलॉजी के लिए क्या करना है, तो देखो बायोलॉजी के लिए सिंपल सा है कि तुम रैपिड रिवीजन को रीड करो इस टाइम पे। या माइंड मैप्स आते हैं आकाश के, तो तुम वो रीड कर सकते हो। वो भी टाइम लगता है ब्रो, रिवाइज करने में वो भी टाइम लगता है अगर तुम नहीं पढ़े हुए हो तो उसको इस टाइम पे रिवाइज करो जितना ज़्यादा पॉसिबल है। जितना ज़्यादा तुम बायो एनसीईआरटी रट सकते हो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि 360 नंबर होल्ड करता है, और 340 तुम अगर बायो एनसीईआरटी में नहीं लेके आए तो गेम खत्म वहीं पे, ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो समरी है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समरी भी पढ़ना है तुमको, ठीक है। ये पढ़े होगे तुमने, ऐसा उम्मीद करती हूँ। नहीं पढ़े हो तो वापस से पढ़ो, ठीक है। और देखो लास्ट के डे पे कुछ मैं कहूँगी उस चीज़ को फॉलो करना। लेकिन मैं वीडियो बहुत छोटी बनाई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हें पास इतना टाइम नहीं है कि तुमने बड़ी वीडियो देखो, ठीक है। देखो तुम्हें इस चीज को जरूर करना, क्योंकि ये ना करने की वजह से ना मेरे 20 30 या 40 नंबर ऐसे हुए जो घट गए, क्योंकि लास्ट के महीने मैं नहीं पढ़ पाई थी उतना इफिशियंसी से जितना मुझे पढ़ना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। इस चीज को मत ऐसा करना कि छोड़ देना। प्रॉपर स्लीप लो, हेल्दी खाने खाओ, अभी थोड़े जंक फूड्स अवॉइड करो, बाहर खाना मत खाओ, रेस्ट लो, अपने हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो। देखो लास्ट का दिन में बहुत क्रूशियल तो है, देखो लास्ट का दिन में बहुत क्रूशियल टाइम होता है, ठीक है। इसको अपने हेल्थ की वजह से खराब मत होने देना, बस मैं यही कहूंगी, क्योंकि मेरा हेल्थ खराब हो गया था लास्ट के महीने, जिसकी वजह से मेरा 20 30 नंबर कम हो गया दोस्त। तो प्लीज ऐसे मत होने देना, ठीक है। अपना ये चीजों को जरूर फॉलो करना। रेस्ट करो, केयर करो, अपने मेंटल हेल्थ का भी केयर करो। मन नहीं लग रहा, परेशान हो रहे हो तो कुछ जो मन करे देख लो, तारक मेहता देख लो, कोई सीरीज देख लो। 10 मिनट 20 मिनट के लिए तुम अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हो। देखो अपना 1000% दो नीट 2025 में, ताकि जब तुम लास्ट में अपने आप से पूछो ना, कुछ भी रिजल्ट रहे, चाहे तुम्हारे कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, चाहे 450 आ रहे हैं, तुम जब लास्ट में पूछो क्या मैंने 1000% दिया था, तो तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों खुश होते हाँ मैंने दिया था, इसका जवाब हाँ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट के दिन पे एकदम भी डिप्रेशन में नहीं जाना। ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, ठीक है। और स्टे ट्यून नीट 2025 का सागा एपिसोड 2 में, ठीक है। मैं जल्दी ही डालूंगी बना के तुम लोगों के थोड़ा माइंड फ्रेश के लिए, मैं वीडियो बना के डालूंगी। ये 10 दिन लगातार कोशिश करूंगी कि वीडियो पड़ जाए और तुम लोग का माइंड थोड़ा फ्रेश रहे, ठीक है। थैंक यू। लाइक